गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था और समझा था कि इस चैप्टर की क्या स्टोरी है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे नीचे आपेला प्रश्नों ना जवाब मुद्दा सर लखो, यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर हमें डीपली लिखना है, यानी कि 4-5 लाइन में लिखना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे राजाए वांद्रा ने पोताना सेवक तरीके केम राख्यो, यानी कि राजा ने बंदर को अपने नौकर की तरह उसने क्यों रखा था। तो क्यों रखा था उसने? राजाए विचार करियो कि राजा ने सोचा आ वांद्राओ तो नौकर चाकर करता पण चपल छे, यानी कि ये जो बंदर है वो क्या है, नौकर जो उनके नौकर थे उससे भी ज़्यादा वो होशियार है। तो नौकरनी जगह एमने ज केम न राखो, यानी कि नौकर की जगह अगर मैं इनको रख लूँ तो आवो विचार करीने राजाए पोताना एक विश्वासु सेवकने काढ़ी मूकी, तेनी जग्याए वांद्रा ने पोतानी चाकरी माटे राखी लीधो। ये सोचकर उसने क्या किया, अपने एक जो एक जो नौकर था उस विश्वासी नौकर को निकाल कर उसने किसको रख लिया? बंदर को रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वांद्रो केवी रीते राजानु ध्यान रखते, यानी कि बंदर राजा का ध्यान किस तरीके से रखता था। तो हमें यहाँ पे लिखना है राजा आराम करता हो, यानी कि जब राजा आराम करता था ત્યારે વાંદરો રાજાના પગ દબાવે અને પંખાથી હવા નાખે અને રાજાને માખીઓ हैरान न करे तेनु पण खूब ध्यान रखते, यानी कि जब राजा आराम करते थे तब उनको पैर दबाता था, उन्हें पंखे से वो उन्हें हवा करता था और उन्हें मक्खी परेशान न करे उसका भी वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था। नेक्स्ट दिया हुआ है राजाનું मृत्यु केवी रीते थयुं, यानी कि राजा की जो मृत्यु है वो किस तरीके से हुई। तो हमें यहाँ पे लिखना है एक दिवस राजा आराम करी रह्या था, यानी कि एक दिन राजा आराम करे थे त्यारे एक माखी अहीं गनगनाट करती आवीने राजा ऊपर बैठी। तो क्या हुआ, मक्खी गनगनाट करती हुई आई और किसके ऊपर बैठ गई? राजा के ऊपर बैठ गई। राजा ना शरीर पर माखी, यानी कि राजा के शरीर पे जो मक्खी थी અહીં नहीं उड़वा लगी, यानी कि वो इधर से उधर उड़ने लगी। तेथी वांद्राए तलवार वींचवा मांडी, उससे क्या हुआ, बंदर ने तलवार निकाली। माखी राजा ने गर्दन पर बैठी त्यारे वांद्राए माखी ने उड़ाड़वा तलवार वींचता राजानु मृत्यु थयुं, यानी कि मक्खी किसके ऊपर जाके बैठ गई? राजा की गर्दन के ऊपर जाके बैठ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे उसने तलवार किसको मारने के लिए निकाली थी? मक्खी को मारने के लिए निकाली थी, लेकिन वो किसको लग गई? जाके राजा की गर्दन पे लग गई और उसकी वजह से क्या हुई, राजा की डेथ हो गई। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है नीचेना विधानों माटे कारण आपो, यानी कि जो हमें यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है उसका रीज़न क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है। राजाए वांद्रा ने पोतानो सेवक बनाव्यो, यानी कि राजा ने बंदर को अपना नौकर बनाया। क्यों बनाया उसने? क्योंकि राजा ने क्या सोचा था कि जो बंदर होते हैं वो नौकर चाकर से भी ज़्यादा होशियार होते हैं, इसलिए राजा ने क्या किया, बंदर को अपना सेवक बनाया। तो गुजराती में हमें लिखना है राजा विचारतो हतो कि वांद्राओ तो नौकर चाकर करता पण चपल छे, તેથી રાજાએ વાંદરાને પોતાનો સેવક બનાવ્યો। નેક્સ્ટ એ वांद्राए माखी ने मारवा तलवार तानी, यानी कि बंदर ने मक्खी को मारने के लिए तलवार निकाली। क्यों निकाली थी उसने? क्योंकि राजा जब आराम कर रहा था तो राजा को वो मक्खी परेशान कर रही थी, इसलिए उसने क्या किया, बंदर ने तलवार निकाली। तो हमें रीज़न यहाँ पे गुजराती में लिखना है राजा आराम करता हता त्यारे माखी राजाना हाथ पर मोह पर आवी गनगनाट करती, तेती कंटाળી वांद्राए माखी ने मारवा तलवार ताणी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, खाली जगह दी हुई है। आ वांद्रा तो नौकर चाकर करता पण खाली जगह छे, यानी कि ये जो बंदर है वो नौकर चाकर से भी ज़्यादा क्या है, चपल, यानी कि होशियार है। तेने वांद्रा ने पोताना खाली जगह अने पोतानी देख रेखनु काम सौंप्યું। बंदरों को राजा ने अपनी देखरेख और किसका काम सौंपा था? आराम गृह का, जहाँ पे वो सोता था। तेने तो माखी ने सजा आपवा खाली जगह ताणी, उसने मक्खी को सजा देने के लिए क्या निकाली थी? तलवार निकाली थी। अचानक माखी राजा ने खाली जगह पर जाइने बैठी, अचानक मक्खी कहाँ पर जाकर बैठी? गर्दन पर जाकर बैठी। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? गर्दन लिखना है। राजाए पोतानी खाली जगह नु परिणाम भोगव्યું, राजा को किसका परिणाम भुगतना पड़ा? अपनी मूर्खता का।
ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है रूढ़ि प्रयोगों अर्थ आपी वाक्य में प्रयोग करो, यानी कि हमें जो यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है उसका हमें अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तालीम आपवी यानी क्या होता है, शिक्षा देना। अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो ये पढ़ना क्या हुआ, एक तालीम लेना हुआ यानी कि शिक्षा लेना हुआ, तो उसका हमें गुजराती में लिखना है शिक्षण आपवू या फिर શીખવાડવું यानी कि सिखाना। वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है हमें, सर्कस में रिंग मास्टर प्राणियों ने विविध तालीम आपे छे, यानी कि सर्कस में जो रिंग मास्टर होता है वो एनिमल्स को क्या करता है, अलग अलग तालीम देता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है काम सौंपવું यानी कि काम देना, यानी कि कामनी जवाबदारी आपवी। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, राजा बनेला सियाले बद्धा प्राणियों ने अलग अलग काम सौंपया, यानी कि राजा बने हुए सियाल ने क्या किया, सभी जो एनिमल्स थे उनको अलग अलग काम सौंपा। नेक्स्ट है धुआं पुआ थવું यानी कि खूब गुस्से थવું, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो यहाँ पे लिखा है रोहन भणवामां ध्यान आपतो न हतो तेथी तेनी मम्मी धुआं पुआ થઈ गई, यानी कि रोहन पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गई। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ रॉन्ग वर्ड्स लिख के दिए हुए हैं, हमें उसको राइट वर्ड्स लिखना है, तो हमें ये आपको खुद सेल्फ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, જેનું જે કામ હોય તે કામ તેણે જ કરવું જોઈએ। જો તમારા શિક્ષકો વિદ્યાર્થી બની જાય અને તમે શિક્ષક બની જાઓ તો શાળામાં કેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય એ વિશે વર્ગમાં ચર્ચા કરો, यानी कि जो काम जिसको आता है वो काम उसे ही करना चाहिए, यानी कि काम उसे ही करना चाहिए जिसे वो उस काम को पूरी तरीके से करना आता होगा। अगर स्टूडेंट आके अगर पढ़ाने लग जाए तो बच्चों को ढंग से पढ़ा पाएंगे। अगर टीचर्स अगर स्टूडेंट बन जाए तो क्या होगा, स्टूडेंट टीचर को तो नहीं पढ़ा पाएंगे ना, इसीलिए बोलते हैं कि जिसको जो काम आता है उसे वही काम करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जेનું જે કામ હોય તે કામ તેણે જ કરવું જોઈએ, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक दिन ने दिवसे शाળામાં થતી ઉજવણી વિશે लिखो, यानी कि टीचर्स डे के दिन स्कूल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। ये एक्टिविटी आपको नोटबुक में नहीं करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। आप यहाँ पे आपका एक्सरसाइज का सेक्शन ख़त्म होता है, आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइज बुक में पेंसिल से करनी है, देन उसके बाद में आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस में लिखनी है, नोटबुक में करना है, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है गुजराती की पूरी स्वाध्याय आपको किताब और कॉपी दोनों में लिखनी है, ठीक है। थैंक यू।